नमस्कार दोस्तों, कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आती है बैंकिंग इंडस्ट्री से, जहाँ पर बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्रीज देखने को मिला है और तकरीबन 17% की हाइक मिली है बैंक एम्प्लॉयज़ को। और उसी से संबंधित ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं, बैंक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर ये बता दीजिए, अब बैंक एग्ज़ाम जो हम क्वालिफाई करने के बाद जब पीओ या फिर क्लरिकल ज्वाइन करेंगे तो हमारी सैलरी, जो नई सैलरी है, वो कितनी हो जाएगी। उससे रिलेटेड मैं एक एक्सेल शीट यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। इस एक्सेल शीट में बहुत सारे फॉर्मूलाज फिट हैं और उन फॉर्मूलाज की मदद से हम यहाँ पर जानेंगे कि आपकी आखिरकार जब आप ज्वाइन करेंगे बैंक में तो आपकी सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड है, हो सकती है। मैं पहले बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये एक एक्सेल शीट है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज फिट हैं। एग्जैक्ट फिगर ये नहीं रहेगी, ये एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं। इस तरह से फिगर्स यहाँ पर होने का अनुमान है। 1000 अमाउंट प्लस माइनस कुछ हो सकता है ना, 500 600 का फर्क, ये सब चीजों का चल सकता है ना। लेकिन नियर अबाउट जितनी मैं कैलकुलेशन करूंगा उसके नियर अबाउट ही आपकी सैलरी इंक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ फिर भी ह्यूमन एरर हो तो उसके लिए पहले क्षमा मांगता हूं, लेकिन कोशिश यही की है किसी तरह का ह्यूमन एरर ना हो, क्योंकि अभी कुछ भी एज सच ऑफिशियल नहीं आया। ये जस्ट मैंने अपनी लेवल पर एक एक्सेल शीट बनाकर आपको एक बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या आपकी सैलरी होने वाली है। आप सबको मालूम होगा कि एक बैंक में जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपका एक बेसिक पे होता है, और एज अ पीओ ज्वाइन करते तो आपका जो बेसिक में जो पिछली वेज रिवीजन थी, जो आपकी वेज रिवाइज होने से पहले जो था वो 36,000 था। ठीक है, तो आपकी ओल्ड बेसिक पे जो थी 36,000, इसके ऊपर डीए, एचआरए आपको मिलता है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस, किसी तरह का लर्निंग अलाउंस वगैरह वगैरह और अलाउंसेस मिलाकर आपकी एक बेसिक ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी के बाद बहुत सारी डिडक्शंस होती है, लाइक द पेंशन, एनपीएस का पैसा, टैक्स का पैसा और भी डिडक्शन हो गया, आपकी नेट सैलरी आपको मिलती है। जो यहां पर डीए, एचआरए का फंडा होता है तो ऑलमोस्ट सभी का बराबर ही रहता है, लेकिन जो नेट का कंपोनेंट यानी डिडक्शन कंपोनेंट सभी में वेरी करता है। तो मैं यहां पर नेट पे नहीं बताऊंगा, मैं ग्रॉस पे बताऊंगा आपकी ग्रॉस पे कितनी हो जाएगी। अगर मैं पुरानी बेसिक के हिसाब से बात करूं तो अगर मैं इसको यहां पर पुट करूंगा पुरानी बेसिक वैल्यू को, जो कि 36,000 है, तो आपके सामने यहां पर जो अभी हाइक हुआ है 17% का, उसकी कैलकुलेशन लगाने के बाद, और जो डीए एक मर्ज हुआ है, डीए अभी आपको मिलता था 48% तकरीबन। ठीक है, डीए होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। डीए का कुछ कंपोनेंट दैट इज तकरीबन 30% यहां पर आपका नई बेसिक पे में ऐड कर दिएगा, मर्ज कर दिएगा, और जो बाकी डीए बचेगा उसको यहां पर एक नए फ्रेश डीए के रूप में देखा जाएगा। और ये डीए अमाउंट जो होती है वो एवरी 3 मंथ 6 मंथ बाद बढ़ती रहती है, तो वो डीए बार बार बढ़ता रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 48% डीए को कम कर दिया गया है, 30% अमाउंट डीए की डाल दी गई आपके सैलरी में, और जो नई ग्रोस पे निकाली जाएगी, और बाकी जो डीए बचेगा उसको यहां पर नए तरीके से डीए के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और डीए आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो सीधा लेकर चलता हूं आपको सैलरी अमाउंट पे। यहां पर अगर मैं 36,000 डालूं, जो कि आपकी पुरानी बेसिक पे थी एज अ पीओ, जब आप ज्वाइन करते हो बैंक में, तो एंटर दबाते हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 36,000 रुपए पुरानी बेसिक पे नई बेसिक जो बन जाएगी, जो अभी नया फॉर्मूला आया है, जो कल यहां पर वेज रिवीजन हुआ, सेटलमेंट हुआ है, उसके अनुसार आपकी जो नई बेसिक बनेगी वो तकरीबन 48,000 बन जाएगी 36,000 की बजाय। सो 48,000 बेसिक पे में मैं आपका डीए जो अभी फिलहाल कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है कि इतना होने का अनुमान है नया डीए। एचआरए भी पहले 7% था, अब अनुमान है कि हो सकता है 10% हो जाए, ये चीज एक्सपेक्टेड है। और स्पेशल अलाउंस जो आपका मिलता है उसको ऐड करके यहां पर आपकी ग्रॉस पे जो है 75,000 हो जाएगी, जबकि पहले आपकी ग्रॉस पे तकरीबन 65,000 हुआ करती थी। तो नेट इफेक्ट आपका सैलरी पे 10,000 रुपए की नेट इंक्रीज देखने को मिल सकती है। ये नेट इंक्रीज मैं फिर से कह दूं कि हो सकता है नेट इंक्रीज 9,000 हो सकता है ये नेट इंक्रीज 10,000 हो, 9,500 हो, तो ये चीज ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत। एग्जैक्ट ये फिगर नहीं, एक्सपेक्टेड फिगर है। ठीक है, तो आप एक फिगर देख सकते हो, तकरीबन 15.90% का ये एक्सपेक्टेड हाइक मिला है। हम कह रहे हैं 17% का हाइक मिला, तो 17% नहीं होता, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, एग्जैक्ट 17% नहीं होता, वो परसेंटेज कैलकुलेशन में चला जाता है, क्योंकि डीए कुछ हमने मर्ज किया है, तो इस वजह से वो नेट इफेक्ट जो है वो 15.90% का पड़ा है। लेकिन ओवरऑल आपकी सैलरी 10,000, 9 से 10,000 रुपए आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये अभी ऑफिसर्स का यहां पर सैलरी आई है कि जो वेज रिवीजन हुआ। चलो मैं एक क्लैरिकल की सैलरी मान लूं, क्लैरिकल की सैलरी जो तकरीबन 19,000 होती है। एक मैं जस्ट रफ आइडिया ले रहा हूं, है ना, बेसिक पे जो आपकी होती है उसको मैं लगाऊं,
है ना। 19,000 से वैसे ज्यादा होती है, लेकिन मैं चलो ऐसे ही रफली 19,000 लगा रहा हूं कि बेसिक पे पुरानी ओल्ड बेसिक 19,000 थी। तब आपकी सैलरी जाकर तकरीबन 6500 बढ़ जाएगी। अगर आप क्लैरिकल में ज्वाइन करते हैं 7,000 बढ़ जाएगी, आप कह लो मोटा मोटी, ठीक है। और अगर आप जैब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, डीबीएफ एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसमें और इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है ना। आप मेरे से पढ़ते होंगे, उम्मीद करता हूं मेरे से आपने जेआईबी की तैयारी की होगी, मैं करवाता हूं। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है कोर्सेज वोर्सेज का, आप जाकर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जेआईबी की सैलरी जिसमें हाइक मिलता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, उसकी तैयारी करा। तो मान लो 36,000 की बजाय इंक्रीमेंट आपको 1,000 का और मिल जाता है। जैब एग्जाम करने के बाद ऑफिसर को 1,000, 1,200, 1,500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। हम मान के चलते हैं कि आपको 1,500 का इंक्रीमेंट अगर नया जो आता है वो मिलता है, तो 37,500 आपकी नई बेसिक पे, जो पुरानी ओल्ड बेसिक पे के हिसाब से नई बेसिक पे आपकी इतनी हो जाएगी। अगर जैब कर लेते हो तो आपका जो नेट इफेक्ट है, आई थिंक कुछ यहां पर शीट में कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई। अच्छा, इतना फर्क, अच्छा वो हाँ, नेट इफेक्ट तो खैर उतना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नेट इफेक्ट 37,500 का वो उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी ग्रोस पे जो है वो बढ़ गई। 78,175 जो पहले आपकी ग्रोस पे कम थी, अब एक ग्रोस पे आपकी इंक्रीज हो गई। वो यहां पर इफेक्ट पड़ जाता है कि आपका एक जैब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। आई होप कि एक चीज आप समझ गए होंगे कि कितनी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, कितनी आपकी सैलरी जैब एग्जाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद इंक्रीज होगी। पढ़ना चाहते हो तो आ जाना, जैब की क्लासेस शुरू करने वाला हूं मैं लर्निंग नीति पर। और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।